अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस यहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के दूसरे जो मीडिया विंग्स हैं, जिनमें खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए लॉबिंग करने वाले लोग थे, उनका ये कहना था कि यहिया अफरीदी साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाने से इनकार कर देंगे। और इसी किस्म के कुछ ख्यालात नून लीग के मीडिया सेल के भी थे और वो ये तजावीज़ फ्लोट कर रहे थे कि अगर यहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ ना उठाया तो फिर क्या होगा, फिर एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये दोनों उम्मीदें, ये दोनों ख्वाहिशात जो नून लीग और पीटीआई दोनों की मीडिया सेल्स की दम तोड़ गई और आखिरकार वही हुआ जो होना था। यहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया 26वीं आईनी तरमीम के तहत। अब देखना यह है कि 26वीं आईनी तरमीम कब तक स्टैंड करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी में तकरीबन उतना ही फर्क है जितना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में या पंजाब के वज़ीर आला जो नून लीग के दौरे हुकूमत में रह चुके हैं। यानी नवाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला बने या मरियम नवाज साहिबा बने या शहबाज शरीफ बने या इन तीनों में से कोई भी वज़ीर आज़म बने, कितना फर्क हो जाता, पॉलिसी शिफ्ट कितनी आ जाती। प्रॉब्लम यह है कि जो फैसले करने वाले और ख़ास तौर पे कानूनी ड्राफ्टिंग करने वाले लोग हैं वो बार पॉलिटिक्स से अपने आप को अलहदा नहीं कर पाते। आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बून साहब शायद जो हामिद खान साहब ने माजी में उनको, खास तौर पे एहसन बून साहब को, ये लोग ही नून लीग का कानूनी दिमाग समझे जाते हैं और ड्राफ्टिंग और ये सारी चीज़ें यही समझा जाता है कि ये उसके राइटर होते हैं। अब करता कौन है उसको छोड़ देते हैं इस वक्त, लेकिन ये समझा जाता है, ये स्पेकुलेट किया जाता है कि ये करते हैं। एहसन बून साहब को हामिद खान साहब बतौर जज उनको हटाने में उनका भी किरदार था, इसलिए शायद ये जो जाती इनकी जो दुश्मनियां होती हैं, जाती इनके झगड़े होते हैं, ये कभी फरामोश नहीं कर पाते और बार की सियासत के लिहाज से पाकिस्तान की सियासत को चलाते रहते हैं। हामिद खान साहब का नाम बार पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की कानूनी आईनी तारीख में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पिछले 35 से 40 साल से बेताज बादशाह हैं। सेक्रेटरी लाहौर बार का इलेक्शन हो या सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हो, हर जगह हामिद खान साहब के ग्रुप के तजवीज़ करदा उम्मीदवार ना सिर्फ नामजद होते हैं बल्कि जीतते भी हैं। और जो ये बातें की जा रही थी कि हामिद खान निकल पड़ा है एक तहरीक चलाने के लिए, वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस उनके सामने हैं जो बार के हैं और बहुत सारी जगह हैं जिनसे 4-5 साल से उनको बेदखल किया गया था और वो अपनी स्पेस रिक्लेम करना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से वो लेकर चलेंगे बार की पॉलिटिक्स को। मंसूर अली शाह साहब भी उनके ही शागिर्द हैं और यहिया अफरीदी साहब भी वही करेंगे जो हामिद खान साहब कहेंगे। और पहला काम उन्होंने कर दिया है, जो जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई थी, जो ये फैसला करती थी कि बेंचेस किस तरीके से बनेंगे या कौन कौन से मुकदमे लगेंगे, क्या ये सारे कौन सा तरीका है मतलब जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया जाएगा, तो उन्होंने वहां पे जस्टिस अमीनुद्दीन की जगह फौरी तौर पे जो पहला डिसीजन किया है, जो अपनी पॉलिसी बताई है कि मैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेकर चलूंगा, वो उन्होंने दिखा दिया कि ये मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को जो आप इजाजुल एहसन या मुजाहिर नकवी की तरह निकालना चाह रहे थे और उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस थे या रेफरेंसेस भेजे जाने थे मजीद, वो काम अब नहीं चलना। और जो जुडिशल काउंसिल का इजलास बनाया जा रहा है वो भी इसी एक तनाज़र की एक कड़ी है और उसका भी मकसद यही है बुनियादी तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ये बताना चाहती है कि पावर अब भी हमारे पास ही है। बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझती हूँ नून लीग की बड़ी बदकिस्मती है और अच्छी बात है, इनको जो जूते पड़ते हैं ये डिजर्व करते हैं। उसकी वजह ये है कि 19वीं जो तरमीम थी वो उस वक्त नून लीग ये सोचती थी पीटीआई की तरह कि अपना अगर जज आ जाए, अपना जर्नैल आ जाए, अपना आर्मी चीफ आ जाए, अपना चीफ जस्टिस आ जाए तो भाई सत्ता ही खरा। मुनीब अख्तर साहब के क्या नून लीग के साथ रवाबत नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, तो नून लीग ने अपने ही जो घड़े इन्होंने खोते थे उसमें ही जाकर गिरे। अब इफ्तिखार चौधरी ने सारी जिंदगी तो हुकूमत नहीं करनी थी,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जिच किए रखा है इन्होंने इफ्तिखार चौधरी के जरिए, और उसके बाद फिर इनके साथ भी यही हुआ। साकिब निसार जिनको ये खुद लाए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, नवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके हाथों ही फिर जिल्लत का इन्होंने सफर तय किया। तो ये समझते थे कि हम शायद चीफ जस्टिस फायद ईसा को हम कंटिन्यू करवा लेंगे, नहीं होने दिया, सियासतदानों ने खुद ही नहीं ये होने दिया। हाँ, नून लीग ये चाहती थी, नून लीग की आखिरी दम तक यही कोशिश थी, क्योंकि जैसे ही जस्टिस फायद ईसा गए हैं उसी तरह ही नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए, क्योंकि किसी भी और चीफ जस्टिस के होते हुए पाकिस्तान में शायद वो रहना कंफर्टेबल उसमें फील नहीं करते। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से जो उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता की हुई थी वो पूरी नहीं हुई। इसी तरह जो जस्टिस याहिया अफरीदी से भी उम्मीदें लोग वाबस्ता कर चुके थे वो भी शायद पूरी ना हो। जब भी किसी सरकारी मुलाजिम से आप इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं कि फैज हमीद आएगा, सर्दियां साथ साथ गुजारेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा, 6 साल बाजवा को दे दिए, उसके बाद 3 साल के लिए फैज को आर्मी चीफ बना देंगे, फिर उसको 3 साल की एक्सटेंशन दे देंगे, 6 साल ये हो गए, फिर जनरल आसिफ गफूर साहब आएंगे, 3 साल वो आर्मी चीफ रहेंगे, फिर 3 साल उनको दे देंगे एक्सटेंशन, 12 साल कहीं भी नहीं गए। तो ये एक 12 साल मनसूबा बनाया गया था। इसी तरह एक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के साथ भी पाकिस्तान की सियासत जुड़ गई थी, और बदकिस्मती देखें पाकिस्तानी कौम की कि पहले इनकी पाकिस्तानी सियासत आर्मी चीफ के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती रहती थी, और अब मतलब हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नीचे की तरफ कर रहे हैं, और अब हमारी दूसरी जो एक अहम पोस्ट है उसके इर्द गिर्द भी सियासत शुरू हो गई। अब चीफ जस्टिस से भी डरना शुरू हो गए। क्यों? वजह यह है कि जो सारी ताकत है वो सियासतदानों से छीन कर इन दोनों महकमों ने अपने पास रखी हुई है। तो ताकत के लिए हमेशा ही लड़ाई होती है, हमेशा ही जंग होती है, तो ये जंग आगे भी जारी रहती है। लेकिन जिस तरह फायद ईसा साहब अपने जजेस के साथ खड़े नहीं हुए, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ नहीं खड़े हुए, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ खड़े नहीं हुए, याहिया अफरीदी साहब ने यह सिग्नल दिया है कि मेरा तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आने वाले दिन बताते रहेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जिस तरीके से एक सियासतदानों ने जजेस के अंदर एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, आईनी बेंचेस के मामले के जरिए, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो आगे पीछे अलीमा खान साहिबा और जो बुशरा बेगम है उनके बाहर आने से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशमकश है वो भी आने वाले दिनों में मजीद खुलकर सामने आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इस पर तफसील से बात करेंगे कि क्या क्या धड़ेबंदी चल रही है इस वक्त पीटीआई के अंदर। अल्लाह हाफिज।